इस वीडियो में हम जानेंगे सुमाया इंडस्ट्रीज़ के बारे में, बिज़नेस करती क्या है, इसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या रहेंगे, वैल्यूएशन किस वैल्यूएशन पर लेना इससे सही रहेगा और कंपनी से जुड़ी की रिस्क्स। देखिए कंपनी बहुत यहाँ पर तगड़ा काम करने वाली है। इंडिया इज़ द सेकंड मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल आफ्टर चाइना, तो इसका मेजर बेनिफिशियरी इस कंपनी को मिलेगा। देखते रहिएगा गौर से इस वीडियो को, ये बहुत तगड़ी कंपनी है और ये अभी वेंचर करने वाली है सैनिटरी नैपकिन्स के फील्ड में, जो कि एक मेडिकल टेक्सटाइल है, जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड सेगमेंट है। बाहर से ये इंपोर्ट किए जाते हैं, बट ये कंपनी से बनाने सोच रही है। कंपनी एंड बिजनेस की बात करें तो सुमाया लाइफस्टाइल इज इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक्स एंड वुमेन वेयर गारमेंट। हम देखेंगे किस तरह की वुमेन प्रोडक्ट, इथनिक वेयर प्रोडक्ट ये बनाती है ये कंपनी। कंपनी हैज़ इट्स ओन डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन हाउस। देखिए इनके पास एक अपना इन हाउस टीम है जो कि मैन्युफैक्चर करती है सारे प्रोडक्ट को, एक डेडिकेटेड टीम है। और इनके पास 3 ब्रांड है, 3, इक्का, आयरा एंड टैग 9। तो सुमाया को इंटरनेशनल ले जाने के लिए इस ब्रांड ने दुबई में एक ईबीओ ओपन किया है, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, बाय एंटरिंग इनटू ए मास्टर फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। तो बेसिकली मैनेजमेंट का फोकस ये है कि सुमाया इंडस्ट्रीज़ को इंटरनेशनल मार्केट पर उतारा जाए और दुबई में ये आउटलेट काम कर रही है अभी भी, और भी एक्सपैंड करना चाहती है कंपनी इंटरनेशनल मार्केट को पेनिट्रेट करके। प्रोडक्ट की टाइप देखेंगे तो सबसे पहला जो शेयर ऑफ ब्रांड्स कंपनी कवर करती है वो है आयरा, 56% जो कि टोटल शेयर ऑफ ब्रांड्स है। तो आयरा बेसिकली कैटर करते हैं वर्किंग वुमेन जो ऑफिस जाती है, ऐसे वुमेन के लिए कैटर करती है नीड्स जो कि कंफर्टेबल होती है एंड क्लासी फॉर्मल कुर्तीज़। दूसरा जो इनका ब्रांड है वो है इक्का। डिज़ाइंस आर इंट्रिकेटली मेड यूजिंग ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक। तो ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक से बनाई जाती है एंड मॉडर्न स्टाइल से वो इक्विप्ड होती है। और जो लास्ट ब्रांड है वो है टैग 9। तो बेसिकली ये एक ओकेज़न के लिए बनाई गई है, ये वुमेन वेयर जो कि संगीत, पार्टी, मेहंदी फंक्शंस में काम आती है। ये बनाई गई है इंपोर्टेड फैब्रिक से एंड नेचुरल टाइज से, जो कि एक एलिगेंट लुक देती है ओकेजन्स पर। इक्का ब्रांड में देख सकते हो आप किस तरह की प्रोडक्ट्स आती है। मैं कोई यहाँ पर शोकेस नहीं कर रहा हूँ ब्रांड में, मैं बस दिखा रहा हूँ कि किस तरह की प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस मुझे लग रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया डिज़ाइंस देखा जा रहा है। इक्का ब्रांड ये हो गया। तो जो दूसरा ब्रांड है वो आयरा। आप देख सकते हो आयरा में किस तरह की प्रोडक्ट्स आती है। स्टिल इट्स लुकिंग गुड एंड इट्स लुकिंग वेरी गुड, एलिगेंट डिज़ाइंस। तो बहुत बढ़िया ब्रांड दिख रही है मुझे। थर्ड जो है वो है टैग 9। तो टैग 9 देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको यहाँ मॉडर्न लुक दिखता है इन सब ड्रेसेस में। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन यहाँ पर बनाई गई है सुमाया इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। तो बहुत बढ़िया डिज़ाइन दिख रही है ये सब। अब बात करते हैं कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पर। तो देखिए इंडिया रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड कॉटन एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है इंडिया। रॉ मटेरियल्स के अबंडेंस के कारण और चीप लेबर कॉस्ट के होने के कारण जो कॉस्ट होता है मैन्युफैक्चर करने का टेक्सटाइल को एंड अपैरल को, वो काफ़ी कम हो जाता है दूसरे कंट्री के मुकाबले में। तो एक बहुत बढ़िया यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यहाँ पर एक बहुत अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखता है। एक डेटा के अनुसार इंडिया में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यंग है, जो कि बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज है। अब इसके कारण दिस एज ग्रुप रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ग्रुप्स ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल। सो बेसिकली ये जो है ये ग्रुप, एज ग्रुप टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर का जो कंजम्पशन करते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं और ये स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ने वाली है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। ये जो एक टेक्निकल टेक्सटाइल्स का जो टर्म यूज़ किया गया है, मैं उस पर बात करूँगा। देखिए इंडिया एक सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है टेक्सटाइल्स में आफ्टर चाइना, बट व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल टेक्सटाइल, जहाँ पर 16 डिफरेंट फील्ड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनमें से एक फील्ड का नाम है मेडिकल टेक्सटाइल। इंडिया अभी बहुत यहाँ पर छोटा है इस स्टेज में। अगर आप टेक्निकल टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल की बात करो तो इंडिया बहुत यहाँ पर छोटा है। मेनी मेडिकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर इंपोर्टेड एंड नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो ढेर सारे जो बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है मोस्टली वो इंपोर्ट की जाती है और इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं की जाती है। तो यहाँ पर एक ह्यूज पोटेंशियल दिख रहा है इंडिया में बनाने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स को। ग्लोबल मेडिकल टेक्सटाइल मार्केट जो है करीबन $16 बिलियन था 2018 में एंड एक्सपेक्टेड टू रीच $23 बिलियन बाई 2025। 5.1% CAGR के साथ ग्रो करने वाला है ये मेडिकल टेक्सटाइल की मार्केट। As a part of Sumaya's diversification plan, so we have identified medical and personal hygiene as one of the new divisions. अब देखिए मेडिकल एंड पर्सनल हाइजीन में देखिए कौन से प्रोडक्ट आती है। बेसिकली आती है सैनिटरी नैपकिन्स एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स। अभी कोरोना वायरस के कारण PPE किट्स, मास्क, इन सब चीज़ों पर कंपनी ने ध्यान दिया और इन सब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमाया है कंपनी ने। तो कंपनी यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में बहुत अच्छी है, तुरंत अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करती है। जिस तरह का आपको सिचुएशन डिमांड करता है कंपनी उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करती है। बात करते हैं की स्ट्रेंथ की, तो एक एवर चेंजिंग एंड ऑलवेज इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ फैशन में क्या होता है कि आपको रहना पड़ता है एक अप टू डेट। तो इन हाउस यहाँ पर रेसिपी टू मिटिगेट दी रिस्क ऑफ सेलिंग आउट ऑफ फैशन प्रोडक्ट्स।
तो कंपनी के पास अपना एक इन हाउस रेसिपी है कैसे इसे बचा जाएगा आउट ऑफ फैशन होने से। प्रोडक्ट्स देखिए बेसिकली क्या होता है कि प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट कंपनी ने यहाँ तैयार किया है, और वो है कि एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, एक यूनिक बिजनेस प्रोसेस हैंडल करती है कंपनी। कैसे करती है, तो राइट फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू डिलीवरिंग, तो यहाँ तक कंपनी की पकड़ होती है। कैसे, देखिए डिज़ाइनिंग टीम यहाँ पर आपका डिज़ाइन करती है एक सैम्पल को अब किसी पर्टिकुलर सीज़न के लिए। अब वो जो डिज़ाइन है वो सेल टीम को देती है अपनी, और सेल टीम पैन इंडिया में शोकेस करते हैं उसे बेस्ड ऑन द प्री बुकिंग्स एंड ऑर्डर रिसीव्ड। अब जिस तरह का प्री बुकिंग्स होते हैं और ऑर्डर्स रिसीव्ड होते हैं, उसी तरह से इनकी जो प्रोक्योरमेंट टीम है वो उतना ही फैब्रिक खरीदती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो स्टॉक है, इन्वेंट्री रिस्क जो है वो ज़ीरो हो जाती है, राइट। अब इस कारण से क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन और सेल्स दोनों वेल बैलेंस्ड होता है, एंड डिज़ाइनिंग टीम इज़ कमिटेड टू क्राफ्टिंग यूनिक डिज़ाइंस फॉर ईच ऑफ द सीजन्स एंड ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज़ टू आवर कस्टमर्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि कंपनी यहाँ पर एक बनाना चाह रही है यूनिक डिज़ाइन डिफरेंट सीजन के लिए, डिफरेंट ओकेजन के लिए। इससे आप आउट ऑफ फैशन नहीं हो पाओगे। की मेंबर्स देख लेते हैं। उशी गाला जो है यहाँ पर कॉमर्स ग्रेजुएट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये हाफ अ डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लुक्स आफ्टर फिनेंस एक्सपेंशन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज़। और दूसरे जो की मेंबर्स हैं यहाँ पर वो है सुमित सिंह, विच इज़ हु इज़ द CEO, होल्ड्स डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस and have worked for renowned corporates like Power to SME Private Limited, GE Money, Policy Bazaar and Reliance Capital। तो अच्छा खासा यहाँ पर एक्सपीरियंस दिख रहा है। प्रोमोटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं। मार्केट कैप की सिर्फ 1400 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफ कि कितना डेवलपमेंट कंपनी ने किया है सिर्फ 2 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर। करंट प्राइस है करीबन 519 का, स्टॉक की पी है 4 की, बुक वैल्यू 156, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मैसिव 151% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 150%। डेट कंपनी पर 66 करोड़ का है विच इज़ नेग्लिजिबल। कंपनी की नेटवर्थ है 437 करोड़। प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा नीचे लेफ्ट कॉर्नर में विच इज़ 4285%, विच इज़ एक्सेप्शनली ब्रिलियंट। एंड इंडस्ट्री की पी देख सकते हो 52। स्टॉक आपको मिल रहा है सिर्फ 4 की पी पर। प्रोमोटर की होल्डिंग 41% है। बाद में देखेंगे प्रोमोटर की होल्डिंग किस तरह से बढ़ी है। बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो सेल्स अगर आप देखो तो इन सब कुछ पीरियड में जून 20 से लेकर के मार्च 2020 तक स्टैग्नेंट रहा था। इसके बाद आप देख सकते हो 107 करोड़, 227 करोड़ और अभी 3000 करोड़ का कंपनी ने सेल्स दर्ज किया है। ओपीएम की बात करो तो ओपीएम कंपनी पहले सितंबर 2020 में 18% की थी, और दिसंबर और मार्च में अराउंड मार्च 2021 में 9% की रही है। तो ओपीएम से पता चलता है कि मैनेजमेंट कितना वेल फंक्शन कर रही है, मार्जिन कितना बना रही है अपने कोर बिजनेस से कंपनी, वही ओपीएम से हमें पता चलता है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी ने अभी करंट वाले जो क्वार्टर में है 263 करोड़ का दिया है। आने वाले क्वार्टर पर हमारा नज़र होगा कि किस तरह से कंपनी यहाँ पर अपनी रिजल्ट पोस्ट करती है। लॉकडाउन के कारण, कोविड के कारण यहाँ पर कंपनी ने एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाया है सेल्स में अपना, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर एनुअल रिपोर्ट की बात करेंगे तो एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पर 2019 में 175 करोड़ था, 20 में आपका 211 करोड़ था, और 2021 में 4200 करोड़ का सेल्स कंपनी ने यहाँ पर दर्ज किया है। ओपीएम 11% का है करंट ईयर में। नेट प्रॉफिट इज 406 करोड़ विच इज़ वेरी गुड। अब देखिए सोया इंडस्ट्रीज़ की, अब एक बार ग्राफ देखो। जून 2018 में इसकी आईपीओ आई थी, अराउंड 18 रुपीज़ पर ये लिस्ट हुई थी कंपनी। एंड अभी आप देखो इसकी प्राइस जो 700 टच करके कंपनी नीचे आ चुकी है, अराउंड आपको 530 के अराउंड इसकी प्राइस अभी दिख रही है। तो एक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न, यानी कि शुरू से अगर आप देखो 2018 से तो 27 गुना आपके पैसे को बना दिया, यानी कि 1 लाख को बनाया है 27 लाख कंपनी ने महज 2.5 से 3 साल के अंदर, विच इज़ वेरी गुड। और बात करते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट की, तो 24 करोड़ का यहाँ पर जो शेयर कैपिटल था वो इंक्रीज़ होता हुआ दिखा है मार्च 21 वाले ईयर में। एंड रिजर्व्स की बात करो तो पहले 7 करोड़ का रिजर्व्स रहा करता था, अब देखिए 400 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के हाथ में। बोरोइंग से 65 करोड़ की, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इन्वेस्टमेंट यहाँ कंपनी जीरो करके रखी है। एंड प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, आप देखो दिसंबर 2020 से 31% था, और मार्च 2021 में 10% का इजाफा कंपनी ने अप्रॉक्स किया है प्रोमोटर की होल्डिंग में। देखिए कंपनी मुझे ज़बरदस्त दिख रही है। जो मेडिकल टेक्सटाइल की कंपनी ने बात कही कि हम पेनिट्रेट करना चाहते हैं मेडिकल टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को और ग्रोथ वहाँ पर दिखाना चाहते हैं, ये पॉइंट मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। और ये देखना होगा कि कंपनी किस तरह से मेडिकल टेक्सटाइल की बिजनेस में वेंचर करती है और किस तरह से अपनी ग्रोथ को बढ़ाती है। लेफ्ट वाली वीडियो देखिएगा अगर आप न्यूजन सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं, और राइट वाली वीडियो देखिए अगर आप मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में जानना चाहते हैं।